सियासत के रास्ते हमेशा टेढ़े मेढ़े होते हैं और सहयात्री यदि आनंद मोहन जैसा हो तो संघर्ष और भी लंबा हो जाता है। ये वही आनंद मोहन है जिनके विषय में ये कथा बुनी गई। लालू के दरवाजे गए थे, लालू ने मिलना कबूल नहीं किया, तो बदले में मनोज झा ने संसद में जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता सुनाई थी, ठाकुर का कुआं, और ठाकुरों को मारने की बात कही थी, तो मनोज झा द्वारा सुनाई गई कविता पर प्रत्युत्तर देते हुए आनंद मोहन ने बवाल काट दिया और गोनू झा की जीभ उखाड़ कर आसन की ओर उछाल देने की बात कही। पूरा लालू कुनबा गोनू झा के साथ खड़ा हो गया और लालू ने भी गोनू झा को विद्वान और आनंद मोहन को शकल देखने की बात कह डाली। बावजूद इसके आनंद मोहन अड़े रहे, कहा कि हमारे समर्थन को भिखमंगई न समझें और 1-2 सीट आप देंगे, बदले में सारे सीटों पर सहयोग लेंगे। पासा पलटा और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पहुंच गए पचगछिया और खुद को आनंद मोहन का समर्थक बता डाला। कहा, राजनीति जो भी करना है करते रहिए, लेकिन हमारा रिश्ता दूसरा है न जी। अब आम बोलचाल की भाषा में जब 2 पुरुष आपस में जब ये कहते हैं कि हमारा तो रिश्ता दूसरा है न जी, तो युवा पीढ़ी उसको दूसरे तरह से ले लेती है। आप भी समझ रहे हैं मंगरुआ का कहना चाहता है, हमारा तो रिश्ता दूसरा है न जी। तो नीतीश कुमार का किस तरीके का रिश्ता आनंद मोहन के साथ है, ये तो नीतीश कुमार तय करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा, जो करना है करते रहिए, लेकिन हमारा तो रिश्ता दूसरा है, इसलिए हम अपना रिश्ता बना के रखे हैं, आपको जो मन करे कीजिए। नीतीश कुमार कहते हैं, हमको यहाँ बुलाए खुशी की बात है, आज यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए, कोई दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए, हम लोग आपके समर्थक हैं, आपको जो मन करे वो करिए, जो इच्छा हो वो कीजिएगा। इन सब के बावजूद यदि कोई समस्या रहेगी तो हम जरूर सहयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना जरूर करेंगे। अब मुझे खुशी है और बाकी तो राजनीति जो करना हो वो करें, उससे हमको क्या लेना देना है, जो भी करेंगे करेंगे। लेकिन आपने बताया कि यहाँ की कुछ समस्याएं ये हैं, तो निश्चित रूप से आप आइए और आप जब आइएगा तो जो भी हम लोगों से संभव होगा, जो भी संभव होगा सब मदद करेंगे, हम लोग करेंगे। लेकिन आपको जो भी राजनीति करना होगा राजनीति, लेकिन हमारा तो रिश्ता दूसरा ना है, इसलिए हम तो अपना रिश्ता बना करें, आपको जो मन करे करिए। लेकिन आज आप हमको भी बुलाए तो बड़ी खुशी की बात होगी जी। तो आज आ गए आपके पास, अब आ करके यहाँ पर हम शामिल हुए हैं, इसलिए कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग तो आपका समर्थक ही है, लेकिन आपको जो मन करे वो करिएगा, हम तो नहीं करेंगे, जैसी इच्छा करेंगे वो करिएगा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अगर कोई समस्या रहेगी हम जरूर सहयोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना जरूर करेंगे। तो आज के अवसर पर आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, अब बड़ी खुशी की बात है। ये बिहार के मुख्यमंत्री की आनंद मोहन के प्रति भावना है, जो पचगछिया में मंच से उन्होंने साझा किया। आपको याद होगा कि इसी पचगछिया में मुख्यमंत्री को आने को लेकर तमाम तरह की कथा सुनाई गई। मीडिया के कुकरों ने कहा, पचगछिया बुलाकर आनंद मोहन नीतीश कुमार को ताकत दिखाना चाहते हैं। वहीं विपक्षी राजनीतिक दलों के भांडों ने मुख्यमंत्री को
ये सुझाव भी दे दिया कि आनंद मोहन के साथ मंच साझा कर मुख्यमंत्री अच्छा नहीं कर रहे हैं। किसने किया, किसने क्या कहा, कुछ भी आप लोगों से छुपा नहीं है। तो मीडिया के कुकुरों को भी सावधान हो जाने की जरूरत है और छुटभइये राजनेताओं जो कि भांड की भूमिका में हैं उनको भी, क्योंकि आनंद मोहन कभी भी अपनी राजनीतिक ताकत के लिए किसी दल विशेष के मोहताज नहीं रहे। आनंद मोहन जहां खड़े होते हैं कतार वहीं से शुरू होती है और उनका समाज उनके साथ खड़ा हो जाता है। वैसे भी आनंद मोहन जिस समाज से आते हैं उसके विषय में कहा जाता है कि दिमागवा ठेहुना में होता है, माने या तो 9 या तो 6, यानी सीधे लाठी कपार पर। लेकिन उस समाज को अपने नेता के प्रति भरोसा है, इसलिए आनंद मोहन जहां खड़े होते हैं उनके समाज का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से युवा, उनके पीछे खड़ा हो जाता है। आप समझ रहे हैं क्यों आनंद मोहन को जेल भेजा गया था। और आनंद मोहन के लगातार 16 साल जेल में रहने और दिग्विजय सिंह के आकस्मिक देहांत का नुकसान विशेष रूप से बिहार में समाज को क्या हुआ है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। साजिशन जेल भेज दिया गया आनंद मोहन को, 16 साल तक जेल में बंद रहे, लगातार संघर्ष चलता रहा। तभी तो आनंद मोहन पचगछिया में नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हुए कहते हैं, यह श्रद्धांजलि सभा तो है ही, यह आभार सभा भी है। यानी आभार जताने के लिए ये सभा बुलाई है। में ये बात गई, कानून में तब्दीली लाकर आनंद मोहन आपके सिपाही, आपके भाई को आपके बीच खड़ा कर दिया। आज मैं कहने आया हूं ये श्रद्धांजलि सभा है और उसी के साथ साथ आभार सभा भी है। खुले मन से आनंद मोहन ने नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया, लेकिन साथ ही आनंद मोहन ये बूझ रहे थे कि ये मौका उन समर्थकों, उन अपनों का आभार जताने का है जिन्होंने लाख चुनौतियों के बावजूद एक ही आवाज लगाई, निर्दोष आनंद मोहन को रिहा कर। और मैं इसी के साथ आपका भी धन्यवाद करूं कि आप का वो संघर्ष था, अहर्निश लगातार नेल्सन मंडेला के बाद साउथ अफ्रीका के नेता 28 साल उनके समर्थकों ने उनकी रिहाई का संघर्ष किया और उसके बाद दुनिया के इतिहास में 16 वर्षों तक कोई किसी के लिए आंदोलन नहीं हुआ। आप अहर्निश लगातार संघर्ष करते रहे, इसी का परिणाम है। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आपके निकलने के बाद लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़ी है, घटी नहीं है। हमने कहा कि देश भर में हम घूम रहे हैं, लोगों में जिज्ञासा है, लोगों में उम्मीदें हैं, लोगों में सहानुभूति है, लोगों का स्नेह और प्यार है। ये स्नेह, ये प्यार, ये समर्थन, ये सहकार, ये शुभकामनाएं सब आपकी देन है। 16 वर्षों के बाद भी अगर हिंदुस्तान के लोगों के जेहन में आनंद मोहन जिंदा है तो आनंद समर्थक लोगों के कारण। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं जिनकी चर्चा आनंद मोहन ने की। मोमबत्ती जलाई, धरना प्रदर्शन किया, नारे लगाए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, ट्विटर ट्रेंड कराया, लेकिन बस एक ही आवाज आते रही, निर्दोष आनंद मोहन को रिहा कर। और आनंद मोहन ने ये बड़ा ही मुनासिब मौका समझा जो पचगछिया में उनके दादा राम बहादुर सिंह के प्रतिमा का अनावरण होना था और उनके बड़े बाबूजी ब्रह्मचारी बाबू के प्रतिमा का अनावरण होना था। उस श्रद्धांजलि सभा में मंच से
आनंद मोहन ने अपने समर्थकों का आभार जताया। हालांकि मंगरुआ जानता है निस्वार्थ भाव से लाखों लोग आनंद मोहन के रिहाई के लिए संघर्ष करते रहे। यही वह ताकत है जो नीतीश कुमार को आनंद मोहन के गांव आने को मजबूर करता है, उनके दादा के प्रतिमा के अनावरण के दायित्व को पूरा करने को बाध्य करता है, उनकी मां से मुलाकात कर फोटो साझा करने पर विवश करता है और यह कहने को मजबूर करता है हम तो इनके समर्थक हैं, ये राजनीति में चाहे जो करे। एक बात और मीडिया के कुकुरों द्वारा जोर शोर से चलाई गई कि आनंद मोहन जदयू में शामिल होंगे, वो भी पचगछिया में। लेकिन मंगरुआ ये बार बार कहता रहा और आज भी कह रहा है, आनंद मोहन की ताकत उनके लाखों चाहने वाले हैं जो किसी गांव, कस्बा, शहर, प्रदेश और देश के दायरे में नहीं बंधे हुए, न ही किसी राजनीतिक फायदे के लिए उनसे जुड़े हुए हैं। ये वही ताकत है जिसकी वजह से नीतीश कुमार खुद को आनंद मोहन का समर्थक बताते हैं और यह गुंजाइश भी रखते हैं कि वो जो चाहे करे। वैसे भी आनंद मोहन अगले पल क्या करेंगे ये सिर्फ आनंद मोहन को ही पता होता है या उनके चाहने वालों को। आनंद मोहन बिना अपने समर्थकों की राय लिए किसी भी दल में नहीं जाएंगे। आपको ज्ञात है कि नवंबर माह में ही गांधी मैदान में 23 नवंबर को एक जनसभा बुलाई है आनंद मोहन ने, और जब सवाल होता है भीड़ को लेकर तो आनंद मोहन कहते हैं कि गांधी मैदान नहीं पूरे पटना को पाट दे। यही जज्बा आनंद मोहन को जन नेता बनाता है। आप अपनी सुविधा से उन्हें जातिवादी बताते रहिए, अपराधी बताते रहिए, हत्यारा बताते रहिए, गैंगस्टर बताते रहिए, लेकिन आनंद मोहन के लिए मंगरुआ ये कहता रहा है, हालांकि बहुत लोगों को ये बातें चुभती है, कि आनंद मोहन गांधीयन समाजवादी हैं जिसके पास कोसी के गांधी राम बहादुर सिंह की विरासत है। बड़े बाबूजी पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी उर्फ ब्रह्मचारी बाबू का राजनीतिक प्रशिक्षण है जो उन्हें समाजवाद के करीब लाता है। खून में उबाल है, देखा था ना, डंडा बाज रहे हैं 66 साल के उम्र में, खून में उबाल है, लेकिन वो उबाल किसी आनंद मोहन का हो ऐसा नहीं है। इसके पीछे लाखों समर्थकों का वो तप है जो किसी लालू यादव को आईना देखने को मजबूर कर सकता है। शकल देखने की जरूरत आनंद मोहन को नहीं, लालू यादव को है। चिंता आनंद मोहन को नेता बनने की नहीं, चिंता लालू की है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री इन वेटिंग रहेंगे या विपक्ष के नेता। हालांकि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, आनंद मोहन का ये बड़प्पन है कि उन्होंने उसी लालू यादव को अपना बड़ा भाई बताया जिसने उन्हें जेल भेजा, उसी नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया जिसे उन्होंने नेता के रूप में स्थापित किया था, और आज भी उसी नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और उनके लिए तालियां बजवा रहे हैं। बस इंतजार समर्थकों के हामी भरने का है। हामी मिलते ही आनंद मोहन तय करेंगे कि उन्हें नीतीश कुमार के जदयू के साथ जाना है या फिर पार्टी बना के आगे की राजनीति करनी है। तब तक मीडियाई कुकुर अपने हिसाब से आनंद मोहन के लिए कथावाचन कर सकते हैं। धन्यवाद।